नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थान को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यह वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के खाली पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही शिक्षकों के 6000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विवि सहित कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद खाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी स्थिति पर जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षा संस्थान के प्रमुखों की खाली पदों को भरने की देशव्यापी मुहिम चला रखी है। इसमें अब तक दर्जनों भर से ज़्यादा विश्वविद्यालय में कुलपति के नियुक्ति की गई है। साथ ही कुलपति और निर्देशकों के बाकी खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वैसे तो उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के पदों पर खाली होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन कुछ अड़चने के चलते ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने के लिए मंत्रालय ने पहले ही सभी उच्च शिक्षण संस्थान से शिक्षकों की खाली पड़े पदों को जल्द चिन्हित कर उन्हें भरने के लिए कहा गया है। अकेले केंद्रीय विवि में शिक्षकों के 6000 से ज़्यादा पद खाली है। आईआईटी व आईईएम में भी शिक्षकों की 34% पद रिक्त है। 20,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। मदन मोहन सहनी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने केंद्र सरकार के राज्य में 20,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए सहयोग करने की मांग की है। राज्य सरकार इस मांग पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी ने अगले एक सप्ताह में केंद्र सरकार से मिलने वाले हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि 3 दिनों के अंदर भारत सरकार एवं बिहार सरकार के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मंगलवार को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। गुजरात के केवड़िया के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। पोषण अभियान द्वितीय चरण के लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री सहनी ने बिहार सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और संभावित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सहयोग की आवश्यकता जताई। मदन मोहन सहनी ने केंद्रीय मंत्री के बिहार के शान मिथिला पेंटिंग युक्त शॉल एवं अंग वस्त्र भेंट किया। मंत्री के गुजरात गए विभागीय प्रतिनिधि मंडल में उत्कर्ष किशोर, श्वेता सहाय और डॉक्टर मनोज शामिल थे। सरकारी वेबसाइट से अब होगी जमीन की खरीद बिक्री। प्रस्ताव तैयार। भूस्वामी डालेंगे जमीन का ब्यौरा। खरीदार लोकेशन के आधार पर बताएंगे जरूरत। नीतिगत स्तर पर सहमति के बाद वेबसाइट में कर दिया जाएगा नया प्रावधान। कीमत विक्रेता और खरीदार तय करेंगे। सरकार व सरकारी वेबसाइट की भूमिका बिक्री के लिए लोकेशन के आधार पर जमीन की उपलब्धता और उस तरह की जमीन के लिए उपलब्ध खरीदारी के पुख्ता जानकारी देने की होगी। जमीन की कीमत विक्रेता और खरीद की आपसी सहमति से ही तय होगी। भूस्वामी को अपनी जमीन के बिकने या खरीदने के बिचौलिए का आसार नहीं लेना पड़ेगा। वही दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दर का आकलन भी आसानी से हो जाएगा। उद्योग के लिए जमीन मिलना होगा आसान। राज्य सरकार की ओर से पहल के बाद उद्योग के लिए भी जमीन लेना आसान हो जाएगा। उद्योगपति वेबसाइट के सहारे यह जान सकेंगे कि उनकी जरूरत के लिए राज्य में जमीन कहां कहां उपलब्ध है। उद्योगपतियों को अपनी जरूरत बताने के बाद संभावित खरीदार भी खुद को प्रस्तुत कर सकेंगे। बिचौलियों को दूर करना है मकसद। सरकार की ओर से जमीन के विक्रेता और खरीदार को ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कराने की पहल का मकसद इस प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर करना। इसके अलावा
इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगा। बीए में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई। बीए में दाखिले के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को सीईटी बीएड की वेबसाइट पर जाना होगा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में बीएड की नोडल अफसर प्रोफेसर अमिता शर्मा के बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कोर, पोजीशन ऑनलाइन भरना होगा। 13 से काउंसलिंग शुरू होगी। बीएड के लिए छात्र 12 कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। मिथिला बीवी 18 सितंबर को छात्रों को आवंटित कॉलेजों को वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। नोडल अफसर ने बताया कि 19 सितंबर से छात्रों को सीट कंफर्म करने के लिए 3,000 रुपये जमा करने होंगे। यह रुपये भी ऑनलाइन जमा होंगे। 25 सितंबर तक छात्र राशि जमा कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद कॉलेज में भी छात्रों का पेपर वेरिफिकेशन होगा। 29 सितंबर तक कॉलेजों में वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद एडमिशन कंफर्म किया जाएगा। एडमिशन के बाद कॉलेज छात्रों को एक स्लिप देगा। इसके बाद उसे फीस जमा करना होगा। बीएड में इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। बिहार बीबी में बीए के 60 कॉलेज में इसमें 6200 सीटों पर दाखिला लिया जाना है। एडमिशन को लेकर ऊहापोह में कॉलेज एडमिशन को लेकर बीएड कॉलेज ऊहापोह में है। उसका कहना है कि नोडल बीबी की तरफ से उन लोगों को एडमिशन संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह भी नहीं बताया गया है कि काउंसलिंग के कितने राउंड होंगे, ऑन स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं। कुछ कॉलेज संचालकों ने कहा कि छात्रों को सिर्फ 12 कॉलेज का ही विकल्प देना है। अगर सभी ने एक ही 12 कॉलेज का विकल्प दे दिया तो बाकी के कॉलेज को एडमिशन कैसे होगा। विश्वविद्यालय वार बीएड की सीटें आर्यभट्ट ज्ञान बीबी कॉलेज में 2900 सीटें, बीएन मंडल बीबी 13 कॉलेजों में 1350, बीआरए अंबेडकर बीबी 60 कॉलेजों में 6200, जयप्रकाश बीबी 14 कॉलेजों में 1400, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय में 1 कॉलेज में 100, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 33 कॉलेजों में 3550, मगध विश्वविद्यालय 47 कॉलेजों में 5900, मौलाना मजरूल हक बीबी 31 कॉलेजों में 3135, मुंगेर 5 कॉलेजों में 500, पाटलिपुत्र बीबी में 58 कॉलेजों में 6800, पटना विश्वविद्यालय 3 कॉलेजों में 300, पूर्णिया बीबी में 10 कॉलेज में 1000, तिलका मांझी